लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रिलेटरल्स। हमको मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल बचा था, एग्जांपल नंबर 8, जिसमें आपको क्या गिवन है कि 3 पैरेलल लाइन है, 3 पैरेलल लाइंस एल एम एन, वो 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है, एक है पी एक है क्यू। पी और क्यू ने 3 पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। अब हमको बोल रहा है कि ये इसने जो इंटरसेप्ट कट किए पी ने, ए बी एंड बी सी दे आर इक्वल, दे आर इंटरसेप्ट। हाँ, लाइन को जो कट किया तो जो पार्ट्स हैं वो इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो आपको बोल रहा है कि ये पोर्शन इसके इक्वल है। लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ए बी एंड बी सी आर इक्वल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इधर भी इक्वल पार्ट्स में कट हुआ, मतलब डी ई और ई एफ को आपको इक्वल प्रूव करना है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। गिवन हमारा क्या है कि एल एम एन, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, तीनों लाइन पैरेलल है और हमें क्या दे रखा है, ए बी एंड बी सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी हमें गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डी ई इक्वल टू ई एफ। दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू प्रूव कि इसने भी इक्वल इंटरसेप्ट कट किए, मतलब डी ई और ई एफ आपस में इक्वल है। तो क्या करें बेटा, हम इसमें डायगोनल ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये गिवन नहीं होगा। हाँ, ये डायग्राम की तरह गिवन नहीं होगा, ये डायग्राम ऐसा होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी, डी ई एफ। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज आपने बोल दिया जी, तो हमने क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ए एफ। ए एफ को ज्वाइन किया एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एफ विथ बी ई इज जी। जो ए एफ का बी ई के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने क्या नाम दे दिया, जी। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आप देखें, अब आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इसको ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि वी शुड गेट अ ट्राइंगल, तभी तो हम मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा पाएंगे। इस ट्राइंगल में ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब बी मिड पॉइंट है। ये वाली लाइन इसके पूरे पैरेलल है, मतलब बी जी भी पैरेलल है सी एफ के। ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जी ए एफ का मिड पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ बी ए बी इक्वल टू बी सी, दिस implies बी एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ एज एम इज पैरेलल टू एन। एम एन के पैरेलल है, ये एम पूरा एन के पैरेलल है, तो इसका इतना सा पोर्शन भी पैरेलल होगा। तो एम एन के पैरेलल है तो ये पैरेलल हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। हमने ये प्रूव कर दिया है कि जी मिड पॉइंट है ए एफ का। ठीक है, अब बताओ एक बात कि जी मिड पॉइंट है ए एफ का, तो इससे हुआ क्या। अब हम इस ट्राइंगल पे ध्यान दें, ए एफ डी में ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, ई क्या हो गया, मिड पॉइंट, मतलब डी ई इक्वल टू ई एफ। दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे नाउ, इन ट्राइंगल ए डी एफ, ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख दो, वर्टेक्स ही आना चाहिए। ए एफ डी, डी एफ ए डी एफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ता है, जब कॉन्ग्रुएंसी लगाते हो, 2 ट्राइंगल होते हैं तब कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना पड़ता है, अदरवाइज इट डज नॉट मैटर। इन ट्राइंगल ए एफ डी, जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी ई इज पैरेलल टू ए डी, जी ई इज पैरेलल टू ए डी। क्यों, क्योंकि एल एम के पैरेलल है, ये एल है ये एम है, एस एल इज पैरेलल टू एम।
सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E is midpoint of DF. E is midpoint of DF. इसका मतलब DE and EF are equal. Hence proved. ये आपका कंसेप्ट प्रूव हो गया। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। तब आप देखो, आपको एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा जंप कर जाते हैं, तो आपको सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन में पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है तो हमको लिखना कम पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ए बी डी सी के पैरेलल है, बी डी डायगोनल है ट्रेपेजियम में, एंड ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाई जो इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को एफ पर। अब आपको क्या शो करना है कि एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? हाँ, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, इसमें आपको दिया था 3 लाइन पैरेलल है, इसमें क्या दे दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ से हमने जो लाइन बनाई है ये इसके पैरेलल है। तो आपको पता है लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तीनों लाइन एक्चुअली आपस में क्या हो गई, पैरेलल। और ये आपका ट्रेपेजियम बना दिया, उसकी बजाय वहाँ पर उन्होंने ऐसे 2 ट्रांसवर्सल बना दी थी। तो बात तो वही हुई कि उसने इक्वल इंटरसेप्ट कट किए थे, यहाँ पर इनडायरेक्टली दे दिया कि ई मिड पॉइंट है। मतलब बात तो यही हुई ना कि इक्वल इंटरसेप्ट, ये आपस में इक्वल, और वहाँ भी हमें क्या प्रूव करना था कि ये ई मिड पॉइंट है इसका, यहाँ भी हमें प्रूव करना है एफ मिड पॉइंट है बी सी का। सेम टू सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गया कि आपको बोला ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में एक लाइन एक साइड का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो तीनों साइड के पैरेलल हो गए। प्रूव करो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो भी मिड पॉइंट है। सिंपल कंसेप्ट है, दोनों क्वेश्चन साथ में करोगे। अभी तुम्हारे 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। ठीक, हमने क्या करना है, हमने यही करना है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अब हम स्टेटमेंट लिखें, इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं साथ में। तो गिवन क्या हो गया, गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू डी सी, और हमें क्या गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यही दे रखा है ना, ई एफ पैरेलल है ए बी के। और क्या दे रखा है, ई मिड पॉइंट, तो ई मिड पॉइंट ही लिख दें, ई इज़ मिड पॉइंट, क्योंकि हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यही है। टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक, अब यहाँ कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायगोनल उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है ना, तो हमको कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी है। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम डायरेक्टली किस पे जंप कर जाएंगे, प्रूफ पे। तो अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, बस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दिया आपने फिर से जी। तो आपने लिख सकते हो चाहो तो कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एफ एंड बी डी इज जी। आप चाहें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये लिख दो, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई बी डी एंड ई एफ बी जी। डायग्राम में लिख दो तो भी चलता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। अब हम आ गए प्रूफ पे। तो अब आप पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको कि ये अभी हमने बोला ये लाइन इसके पैरेलल, ये हमको गिवन है तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ले सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ई जी, ई इज़ मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ पैरेलल है तो ई जी भी पैरेलल होगा, तो ई जी इज पैरेलल टू ए बी। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अभी तक का सबसे इजी पोर्शन लगेगा बेटा आपको ये, क्योंकि सिंपल है इसकी एप्लीकेशन। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल बी डी सी,
तो अब आपको ये लाइन इसके पैरेलल बतानी पड़ेगी कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो CD एंड GF आर पैरेलल। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू EF। दिस इम्प्लाइज DC इज पैरेलल टू EF, और DC EF के पैरेलल है, EF के, तो GF के भी पैरेलल होगी, तो इसी के साथ लिख दो, दिस इम्प्लाइज DC इज पैरेलल टू GF, क्योंकि कोई भी पॉइंट सेम लाइन पे लाई करे तो उन सबका पार्ट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल, कोलिनियर पॉइंट्स जितने वो सब कोलिनियर पैरेलल हो जाएंगे। तो DC पैरेलल टू GF हो गया। आप चाहें तो यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। ज़्यादा मार्क्स में आए तो लिखो, नहीं तो चलता है। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मैंने सिंबल बना दिया, इसकी जगह आप चाहें तो पैरेलल वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करें हम ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD G इज मिड पॉइंट। आपको क्या बताना होता है, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा मिड पॉइंट, कौन सी साइड का मिड पॉइंट, कौन सी लाइन पैरेलल। हाँ, DC पैरेलल है GF के, ये मिड पॉइंट है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। सिंपल है ना। तो दोनों क्वेश्चन साथ में किए तो आपको पता चल गया कि दोनों में क्या थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी जो पूछा है, जो प्रूव करना है वो सेम टू सेम है। अब हम आ जाए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा अभी देखना, 3 क्वेश्चन में हमारा कुछ स्टेटमेंट सेम टू सेम आएंगे तो हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। आपको वो समझना है कि वो सेम टू सेम आ रहा है तो हम उसको बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। क्या है कि आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं कि PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड AD। अब हमने क्या किया, हमने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, हमने इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो भी हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बना है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये पैरेललोग्राम है ना। बड़ी मज़ेदार सी बात। अभी देखो कैसे प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो शेप बना वो पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा, आपका मिड पॉइंट थ्योरम से। इसके लिए हमने क्या करा, हमने सिंपली एक डायगोनल ज्वाइन कर दी। सपोज हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अब आपने AC को ज्वाइन कर दिया तो आप इस ट्राइंगल ADC में देखें तो इन ट्राइंगल ADC R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, RS पैरेलल टू AC, आपका मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा RS पैरेलल होगी AC की और RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये प्रूव हो जाएगा, है ना। अब हम दूसरा ट्राइंगल लें, ये वाला, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो दो ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट है तो फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। तो अब आपका क्या हो गया कि PQ इज पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल है AC के और PQ भी क्या होगी, हाफ ऑफ AC के इक्वल। ये दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से कंडीशन आ गई, है ना। अब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दें तो PQ AC के पैरेलल है, RS भी AC के पैरेलल है, तो PQ और RS आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दिस इम्प्लाइज PQ इज पैरेलल टू RS। RS भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो PQ और RS आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज PQ इक्वल टू RS। और आपको ये बड़े अच्छे से पता है क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल इज पैरेललोग्राम। तो ये आपका क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम।
आसान है एकदम, सिंपल कंसेप्ट है। सिंपली हमको दो ट्राइंगल में 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। जो कंडीशन आई उनको कंबाइन करोगे तो आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ जाएगा। यदि हमने AC की बजाय BD को ज्वाइन किया होता तो हमारा PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये कंडीशन आ जाती। तब भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तब भी क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता, पैरेललोग्राम। तो बेटा अभी आगे के 3-4 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट यही होगा कि पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने में हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो मैं अभी एक बार लिखूंगी, फिर बाकी सब में मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगी। उसके अलावा जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो मैं उसमें लिख दूंगी, है ना। गिवन टू प्रूव विल बी डिफरेंट, बट फर्स्ट पार्ट सबका ये रहेगा कि आपको उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना रहेगा। ठीक, तो उसको आप ढंग से नोट कीजिएगा। अब हम शुरू से इसके स्टेटमेंट, आप कंसेप्ट समझ गए हो, तो लेट्स स्टार्ट। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD DA। AC डायगोनल है, शो दैट SR पैरेलल है AC के। इन्होंने क्या बोला, प्रूव करो कि SR AC के पैरेलल है एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मीन्स दे आर सेइंग कि ट्राइंगल ACD में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। फिर आपको बोल रहा है सेकेंड पार्ट में PQ को SR के इक्वल प्रूव करो, तो PQ SR के इक्वल तभी आएगी जब हम इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। फिर तीसरे पार्ट में बोल रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन अलग अलग तरह से ब्रेक करके बनाया है, बट कंसेप्ट वही है। आपको ये समझना पड़ेगा इन बिटवीन द लाइंस कि क्या गिवन है, क्या पूछा है। तो गिवन है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। यही गिवन है सिर्फ। टू प्रूव व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये तीनों चीज़ें। तो टू प्रूव में तो आप ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे इसके बाद, कंस्ट्रक्शन इन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया तो हमें नहीं करनी, हम सीधे किस पे स्टार्ट हो जाएंगे, प्रूफ पे। तो प्रूफ में अब आपको पता है कि फर्स्ट में आपको SR पैरेलल टू AC लाना है। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, हम यहाँ 1 लिख दें। इन ट्राइंगल ADC या ACD DCA कुछ भी लिख दो, है ना। ट्राइंगल के वर्टेक्स तीनों ही आना चाहिए, A आना चाहिए, C आना चाहिए, D आना चाहिए। ऑर्डर यू कैन राइट एनी, नो प्रॉब्लम। इन ट्राइंगल DCA R and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ, R किसका है, CD का और वो AD का, CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। सो बाय, अब यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, हाँ। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। जो फर्स्ट प्रूफ करना था वो भी हो गया। अब हम क्या लेके चले, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints. P and Q are midpoints of AB and BC respectively. So by midpoint theorem क्या हो गया, PQ is parallel to AC and PQ equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ equal to half of AC. This is your condition number 2. अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करें। PQ AC के पैरेलल है, यहाँ पर SR AC के पैरेलल है, तो आपका क्या आ गया, PQ is parallel to SR and PQ इक्वल टू SR। PQ और SR दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल। तो आपकी सेकेंड कंडीशन जो प्रूव करनी थी PQ इक्वल टू SR वो आपका आ गया। अब थर्ड आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या लिख देंगे, थर्ड पार्ट लिख दें और हम लिख देंगे इन PQRS क्वाड्रिलेटरल है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। दिस implies PQRS is a parallelogram as one pair of opposite sides is equal and parallel.
हैंस प्रूव। आपके तीनों पार्ट इसमें प्रूव हो गए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो जो आपने अभी जो प्रूव किया है ये पूरा आपको ये देखो किस किस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ हमारा हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट जंप करो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। क्या मतलब कि ये हमारा यदि क्वाड्रिलेटरल है और ये हम APQRS को ज्वाइन ना करें, हम सिंपली अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें ऐसे, तो ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये प्रूफ करने को बोल रहा है वो कि प्रूफ करो PO इक्वल टू RO एंड QO इक्वल टू SO। तो ये कैसे प्रूव होगा? ये भी ऐसे ही प्रूव होगा। आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो PQRS को, जैसे आपने अभी प्रूफ कर दिया, और फिर जैसे ही वो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो PO इक्वल टू QO, PO इक्वल टू RO एंड QO इक्वल टू SO डायरेक्टली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसी के आगे जो अभी हमने प्रूफ किया है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए हमको क्या करना है? अभी जो हमने प्रूफ किया है वो कहाँ चला गया? मैंने मिटा दिया क्या? चलो मिटा दिया तो भी कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हो। ये आ गया। हाँ, ये आपको सबसे पहले इसमें 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका गिवन क्या हो गया? PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ ABBCDDA रिस्पेक्टिवली टू प्रूव में ऐड कर लो। आपको डायग्राम भी अपने आप बनाना पड़ेगा। तो सपोज आपने ऐसे बना दिया ABCD और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह से डायग्राम बना दिया PQRS, और इसको ज्वाइन कर दिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। आपको प्रूफ क्या करना है? RO इक्वल टू PO एंड SO इक्वल टू QO, यही प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन होगी ज्वाइन PQRS, और आपको एक डायगोनल भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सपोज आपने AC ज्वाइन कर ली, कोई भी एक डायगोनल, हमने यहाँ AC ज्वाइन की थी और फिर BD AC ज्वाइन करके किया हमने दोनों बार, है ना। तो यहाँ पर आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? टू प्रूफ के बाद आप कंस्ट्रक्शन करोगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख लो क्वेश्चन के लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? ज्वाइन AC PQ QR RS PS, PQ QR RS PS PR एंड QS, इन सबको ज्वाइन कर दिया। QS PR ये और ये, ताकि आपका ये शेप बन जाए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। फिर प्रूफ में आपने एज इट इज़ ये पूरा 1 2 3 मत लिखना यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो हमने उस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे थे तो हमने ये किया। आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद हैंस प्रूफ की जगह आप क्या लिखोगे कि PO इक्वल टू RO as in parallelogram diagonals bisect each other, so PO equal to RO and QO equal to SO, hence proved। diagonals bisect each other, यही प्रूफ करना था। तो बस इतना लिखा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। ठीक, अब हम वापस आए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 5 हो गया है हमारा, नहीं 5 नहीं हुआ है, 4 हो गया है। 6 4 1। अब हम 2 पे आ जाएं। तो 2 में हमें क्या बोल रहा है? ABCD से रोम्बस। अब बेटा होगा क्या? शेप चेंज होगा। जो मिड पॉइंट्स हैं, कभी आपको रोम्बस के मिड पॉइंट देंगे तो अंदर रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स देंगे तो रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया कि हमको दे दिया कि ABCD इज अ रोम्बस। तो देखो गिवन लिखना, पैरेललोग्राम लिखने वाला पोर्शन अब मैं नहीं लिखूंगी, वो आप अपने आप कॉपी कर लीजिएगा। गिवन क्या हो गया इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD इज रोम्बस, ABCD इज
रोम्बस, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90. PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CDA. PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली. ठीक है. टू प्रूव PQRS को क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल. टू प्रूव PQRS इज रेक्टेंगल. ठीक है. अब रेक्टेंगल प्रूव करना है, डायग्राम आप अपने आप बनाएंगे, डायग्राम इसमें गिवन है. और रेक्टेंगल प्रूव करना है और रोम्बस है तो रोम्बस जैसा बनाओ. और अब इसके मिड पॉइंट्स लिए हमने सपोज और इनको ज्वाइन किया, तो अब ये जो शेप बनेगा इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो ये A, B, C, D, इसका मिड पॉइंट P, इसका Q, इसका R, इसका S. ठीक. अब हम क्या करेंगे? गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन वही ज्वाइन AC. कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? ज्वाइन AC. हमने सिंपली AC को ज्वाइन किया और पता है हम क्या करेंगे? हम BD को भी ज्वाइन करेंगे. हम BD को भी ज्वाइन करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. ज्वाइन AC एंड BD. ठीक. अब आपको फर्स्ट पार्ट तो पता है कि अभी PQRS को यदि रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. तो पैरेललोग्राम सेम टू सेम जो हमने किया, हमने AC को ज्वाइन किया इन ट्राइंगल ADC. आपका क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ADC SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. फिर इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो PQ भी SR के इक्वल है और PQ SR के पैरेलल है, क्योंकि दोनों AC के हाफ के इक्वल है तो आपस में इक्वल हो गई. फिर हम लिख देंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. तो ये जो शेप है ये आपका क्या बन गया? पैरेललोग्राम. तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया. अब हमें क्या प्रूफ करना है? कि रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे पैरेललोग्राम में कि यदि हम वन पेयर ऑफ अपोजिट वन एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना. कि एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री ले आओ. तो अब आप देखो कि आपको इसका एक एंगल 90 डिग्री लाना है. सपोज मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि एंगल P 90 है. ठीक है. तो अब आप ये देखो कि ये ABCD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सपोज O. तो O क्या है? रोम्बस का डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो ये एंगल आपका 90 होगा. हाँ, ये सारे एंगल 90 होंगे. मेरा काम एक से चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा. ठीक है. तो अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए? एंगल AOB इक्वल टू 90. तो गिवन में जब हमने लिखा था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90. रीज़न डायगोनल्स, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90, बाइसेक्ट एट राइट एंगल. एंगल AOB 90, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं. अब बताओ मेरे BD को क्यों ज्वाइन करवाया था? तो आपने इसको प्रूफ में आपने सबसे पहले क्या किया? आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखे थे, सेम वो लिख करके. अब हम क्या करेंगे? अब हम इस छोटे शेप को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं. तो हमारी अभी ये वाली साइड जब हमने PQ पैरेलल टू AC किया तो ये इसके पैरेलल आ चुकी है. यदि हम इसको इसके पैरेलल ले आए तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो जो छोटे छोटे चार ब्लॉक्स बन रहे हैं ये चारों भी क्या बन जाएंगे? पैरेललोग्राम. तो अब हम क्या करेंगे? हमने इसमें इसीलिए BD को ज्वाइन किया था. अब हम इस ट्राइंगल में फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें ABD में, जिसमें ये दोनों आ रही है. यदि आप ये ट्राइंगल सेलेक्ट करते हो, मतलब आप इस पोर्शन को बनाना चाहते हो, तो आप ट्राइंगल BDC लोगे, ये आपकी चॉइस है. तो मैंने ये ले लिया इन ट्राइंगल ABD. ABD में क्या हो गया? P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रिस्पेक्टिवली. सो बाय
मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, PS इज पैरेलल टू BD, ये होगा। PS हाफ ऑफ BD भी है पर उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पॉइंट आए ना, इनको कुछ नाम दे दो, जैसे हमने इसको सपोज बोल दिया M, इसको बोल दिया N, है ना, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज O एंड दिस इज P। तब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज PM इज पैरेलल टू ON, दिस इम्प्लाइज PM इज पैरेलल टू ON। सेम लाइन पर हैं पॉइंट्स, आपस में पैरेलल होंगे। और हमारा ये जो था PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हम कौन सी कंडीशन ले लेंगे, PQ AC के पैरेलल है तो OM इज पैरेलल टू PN या OM इज पैरेलल टू NP, OM इज पैरेलल टू NP। अब OM NP के पैरेलल हो गई, तब हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज PM पैरेलल है ON के, OM पैरेलल है NP के, तो ये जो शेप बना है ये छोटा सा OMPN या ONPM, आपकी मर्जी, दिस इम्प्लाइज ONPM इज parallelogram as both pair of opposite sides are parallel to each other, है ना, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया और हमें क्या पता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एंगल तो 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो अब इसके आगे बस आपको ये ऐड करना है, दिस इम्प्लाइज एंगल MPN, ये एंगल P इक्वल टू एंगल MON इक्वल टू 90। रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 था, ये ऐसे देखोगे तो AOB है, ऐसे देखोगे तो MON है, तो एंगल MON 90। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं ये लाइन के एंगल AOB 90, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एंगल AOB 90 दिस इम्प्लाइज एंगल MON भी 90। ये लिख करके फिर ये लिख दो, तो आपका अब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज PQRS इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। क्यों, क्योंकि इसका ये पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 है, तो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें यही प्रूव करना होता है कि पैरेललोग्राम विथ वन एंगल राइट एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है। उसमें आपको क्या बोला कि अब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स हैं, ABCD आर मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ रोम्बस। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो बना ये रोम्बस है, हाँ। तो अब हमारा फिर से गिवन क्या है, ABCD रेक्टेंगल है, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ ABBCCD है, गिवन हो गया। ABCD इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल 90, एंगल 90, सारी एंगल 90। ABCD इज रेक्टेंगल, दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD एंड एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90। रेक्टेंगल बोलते ही ये बात हो गई ना कि सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं, 90, सारी नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स भी इक्वल होंगी पर अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें गिवन ये हो गया टू प्रूव डायगोनल्स भी इक्वल होंगी, हाँ डायगोनल इक्वल से भी कर सकते हैं हम इसको, एंड AC इक्वल टू BD। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि PQRS इज रोम्बस, और ये भी दे रखा है PQRS आर मिड पॉइंट्स, ये भी गिवन है, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि PQRS रोम्बस है।
तो बेटा एक पार्ट तो सेम वही होगा कि हमने इसको ज्वाइन किया और AC को ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन लिख दी, ज्वाइन AC, फिर आपने फिर से 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाया ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC में, PQ पैरेलल टू AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, RS पैरेलल टू AC, RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो PQ और SR इक्वल एंड पैरेलल, तो ये शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अभी इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो अब इसके आपके पास 2 तरीके, एक तरीका क्या है कि अब आप इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दो, है ना। ये करने के बाद एक तरीका ये है कि हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लें कि इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ, AP इक्वल टू BP होगा। क्यों होगा, क्योंकि P क्या है, AB का मिड पॉइंट, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। B इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और AD और BC इक्वल है, ये हम लिख चुके हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड है तो हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। इफ़ 2 थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, तो AD के हाफ को हम AS लिख सकते हैं और इसके हाफ को हम BQ लिख सकते हैं। तो AD एंड BQ आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो AD मतलब AS इक्वल टू BQ, AS और BQ इक्वल हो गए। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90, ये सब हमने रीजन में लिख दिया था। तो अब आप देखो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS ट्राइंगल APS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BPQ के। ट्राइंगल APS एंड BPQ कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज PS इक्वल टू PQ बाय CPCT। CPCT से आपकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, तो ये पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है और आपको पता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो शेप क्या हो गया, रोम्बस। तो दिस इम्प्लाइज PQRS इज रोम्बस एज पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। is rhombus, hence proved। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका पता है क्या करते हैं, हम BD को भी ज्वाइन करते हैं। हम BD को ज्वाइन करते हैं और हम फिर से इधर ये लगाते हैं, 2 बार और मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, एक बार इसमें एक बार इसमें। अब आपको पता है आप क्या प्रूव करते हैं, अब आप ये प्रूव करते हैं कि ये जो है, मतलब पहले आपने क्या प्रूव किया था कि PQ और RS दोनों इक्वल हैं हाफ ऑफ AC के। अब जब आप इधर मिड पॉइंट थ्योरम लगाते तो आप प्रूव करते कि PS एंड RQ दोनों इक्वल हैं हाफ ऑफ BD के, है ना। पैरेलल एंड इक्वल तो आता है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो अभी इक्वल की ज़रूरत है मुझे, पैरेललोग्राम तो मैं प्रूव कर चुकी हूँ। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और एक्चुअली क्या है, ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये हाफ ऑफ BD के इक्वल है। बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यू नो दैट AC एंड BD आर इक्वल। तो AC BD के इक्वल है तो हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। बट AC इक्वल टू BD, रीज़न क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल की डायगोनल तो इक्वल होती है, तो AC BD के इक्वल है, तो AC BD के इक्वल है तो हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। इसका मतलब कि PQRS PSRQ सब इक्वल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज PQRS इज रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। पैरेललोग्राम हमने पहले प्रूव किया, फिर हमने बोल दिया कि सारी साइड इक्वल है, तो ये शेप क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रोम्बस बनता है, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बनता है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारा फर्स्ट हो गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी हो गया है, हमारा 6th भी हो गया है, बचा है 5th, 7th, 5th एंड 7th, 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, है ना। और अभी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चली गई हैं, तो उसको एनालाइज करो और कॉपी पेन में उसको बार बार करो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। थैंक यू।